नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वो दिन आप लोगों के लिए आने वाला है जिसका लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी ग्रुप डी का रिजल्ट। जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। आज जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसका 2 दिन पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को ग्रुप डी की यानी सीसीएस वाले बच्चों के तौर पर जो कट ऑफ होगी या सेफ स्कोर होगा उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर दूंगा। हालांकि 4-5 महीने पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रखे, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोगों को लगातार जो है इस पर वीडियो चाहिए और मैं लगातार हर महीने कट ऑफ की वीडियो आप लोगों को नहीं दे सकता। मैं तभी आप लोगों को दे सकता हूं जब कुछ उस चीज का एजेंडा हो। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों से व्यूअरशिप लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोगों को वो चीज मिले जिस चीज के लिए आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी चीजें, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम सीधा कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर वाली चीज पर आ जाएंगे। ये जो वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे कट ऑफ ज्यादा ना समझकर आप लोग सेफ स्कोर समझे, क्योंकि जो आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट है यानी सीसीएस वाले बच्चों का रिजल्ट है ग्रुप डी का, वो किस तरीके से बनता है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसके अलावा कई बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर जी, हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, वो बोल रहे हैं कि 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, 70 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। तो भाई, अगर इतनी ही कट ऑफ जानी थी तो आप लोगों ने अप्रेंटिस क्यों करी? इतनी कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाएगी, टेंशन आप लोग मत लीजिए। हाँ, ये जो आंकड़े आप लोगों के फॉर्म के आए हैं 1,31,000 के आसपास, इसकी वजह से कट ऑफ में उछाल आएगा, आपका जो रिजल्ट है उस पर उछाल आएगा, ये डेफिनेटली ट्रू है। लेकिन इन बच्चों को लात मारकर ग्रुप डी में डीवी के टाइम पर भगाया जाएगा, ये भी आप भली भांति जानते हैं। जिस जो है तरीके से इन्होंने जो है आप लोगों की फॉर्म की संख्या को बढ़ा दिया है, अब इनकी वजह से जो पैनल की संख्या है वो 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, 5 भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सीबीटी का एग्जाम देने गए और कितने बच्चों ने सीबीटी जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, सीसीए के बेस पर जो 1,31,000 है उसमें से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी के बच्चे ये भी बोल रहे हैं मुझसे कि सर जी, एक ऐसी वीडियो बनाकर दे दीजिए हमें जिससे हमें पता चल जाए कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ है तो क्या ये एफिडेविट हम जो है डीवी के टाइम पर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, डीवी आप लोगों के लिए आने दीजिए। बाकी इसके अलावा कोई भी आप लोगों का ऐसा सवाल जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए कोलेट करूंगा आप लोगों के कमेंट के जो है आधार पर, और फिर आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। अब भाई देखो, यूट्यूब पर कौन आप लोगों को कितनी कट ऑफ बता रहा है सीसी के तौर पर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे आप लोग को कट ऑफ बताने का काम करूंगा। अगर आपको लगे रिलीवेंट है आगे शेयर कर देना, अगर आपको लगे कि रिलीवेंट नहीं है वीडियो को डिसलाइक करके वहीं के वहीं छोड़ देना। ठीक है, मेरा काम है कि आप लोगों को चीजें यहाँ पर सही तरीके से बताना। कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर जी, आपने इतना जो है स्कोर बता दिया, हमारा 1 नंबर कम आ रहा है, हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी। कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे। तो भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। हाँ, हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो मेरे आंकड़े हैं मैं शुरू से यही लेकर चलता आया हूं और यही आप लोगों को इस टाइम पर बताऊंगा। हो सकता है कि मैंने जो है पहले के टाइम पे कुछ जोन की 1-2 ऊपर कर दियो, 1-2 नीचे कर दियो हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन इस टाइम पर जो आप लोगों के सीबीटी एग्जाम हुए, आप लोगों का जो एनालिसिस कहता है, फॉर्म की संख्या जो कहती है, असली सीसीएस वाले बच्चों की संख्या कहती है, उसके बेसिस पे आप लोगों को आंकड़े बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों से करनी है। कई बच्चे जो है इस चीज को लेकर परेशान है कि सर जी, हमारा जो है कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें डीवी में बाहर कर दिया जाएगा अगर वो सही नहीं होती है, और कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारा एफिडेविट लग जाएगा। हालांकि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो टेक्नीशियन एएलपी के डीवी हुए हैं, आरपीएफ के डीवी हुए हैं, ठीक है, रेलवे की ही बात कर रहा हूं, किन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपके नाम में गड़बड़ है, इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया था। एक बच्चा राजस्थान का था जिसका अपना खुद का नाम 1 लेटर गलत था, सिर्फ 1 लेटर गलत, उस बच्चे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कोशिश करो कि आप जो है यहाँ पर अपना नाम ठीक कराओ अगर आपके आईटीआई या अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो। ये सबसे मेजर पॉइंट है। अगर आपके नाम में गड़बड़ है तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली आप लोगों को डीवी के टाइम पे बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, बाकी जोन पे डिपेंड करता है। डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ टेक्नीशियन वाले बच्चे का मैंने दिखाया था कि उसको 30 दिन का टाइम दिया था, असली प्रूफ था, 30 दिन का टाइम दिया था और उस बच्चे को बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया डिपार्टमेंट ने।
तो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, डीवी के टाइम पे दिक्कत क्रिएट करेगा। फोटो में अगर आपके गड़बड़ है, फोटो ब्लर है, फोटो ही नहीं है, फोटो किसी और की है, तो भी आप लोगों को दिक्कत करेगा। फोटो की वजह से यहाँ पे दिक्कत आप लोगों को होगी, लेकिन इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है, वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपकी ट्रेड गलत है, आपके आईटीआई डॉक्यूमेंट में या अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट में जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, ग्रुप डी में जो आपने फॉर्म फिल किया है, वो ट्रेड आप लोगों की नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये इसके अलावा आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर ठीक करवा सकते हो तो इसको ठीक करवा लेना। इसका 100% एफिडेविट लग जाता है, इससे बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं क्रिएट होता। असली जो इशू क्रिएट होता है वो ये ऊपर की जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको ठीक करवा सकते हो तो ये आप लोग ठीक करवा लीजिए। अब कल एक बच्चे ने जो खुद अपनी तरफ से जो है डॉक्यूमेंट ठीक करा, उसने कहीं से भी करवाया, उस बच्चे की जो है डिटेल्स चेंज हो गई सारी की सारी। अब वो बच्चा इतना परेशान हुआ, उसने मुझे कॉल किया, कॉल करके उससे बात हुई मेरी, तो उसको थोड़ी सी तसल्ली मैंने देने की कोशिश करी। अब उसका लगा हुआ हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप अपनी इन चीज़ों को ठीक करवा रहे हैं तो करवाइए। अगर आप नोडल जा सकते हैं, नोडल आईटीआई, वहाँ से आप लोग ठीक करवाइए अगर आईटीआई में गड़बड़ है। अप्रेंटिस का अगर आपको ठीक करवाना है तो डीजीटी दिल्ली कौशल भवन आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस आईटीआई दोनों का काम हो जाता है। अगर आपके बस की नहीं है, आप नहीं जा पा सकते, आपको लग रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्च हो जाएगा, आपके खुद के बस की नहीं है, पोर्टल पे जाके भी आप लोग नहीं कर सकते, तो भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9650469252। मैं लिंक बना के भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो है इस पे कॉन्टैक्ट करके करेक्शन करवा सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना, कॉल डायरेक्टली आप लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, इसको ठीक करवा सकते हो तो करवा लेना, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आपका करियर है, मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट करना हो तो कर लेना, बाकी आप अपने आप देख रहे हैं, अगर खुद करवा सकते हो तो खुद करवा लेना, इतना मेरे पीछे मत पड़ना। अब आते हैं भाई अपनी मेन चीज पर, जो कट ऑफ है। कट ऑफ या सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बोलूंगा। सबसे पहले तो आप लोग जो है ये चीज देखो कि टोटल सीसीए फॉर्म की संख्या 1,31,000 है। इस पर आप लोग भली बात ही जानते हैं कि कितना बड़ा बवाल शुरू हुआ था कि रेलवे ने असली डेटा तो आप लोगों को नहीं दिया। अब ये जो 1,31,000 है ना, असली जो सीसीएज है, जहां पूरा आंकड़ा जो निकला, वो असली सीसीए की संख्या यहां पर 40 से 45 के है, इतनी बस, इससे ज्यादा असली सीसीए की संख्या नहीं है जो रियल कंपटीशन है। अब इसमें से भी जो सीसीएज वाले बच्चे हैं, आप लोग जानते हैं कि 6,485 पोस्ट आप लोगों को मिलनी है, जिसमें से 15 जो पोस्ट है वो आप लोगों की निकल चुकी है। अब वो कैसे निकालेगा, क्या करेगा डिपार्टमेंट, वो अलग चीज है। तो 6,415 क्यों निकली है, केस की वजह से बोल रहा हूं। 6,470 वैकेंसी है आप लोगों के लिए जोन वाइज, ठीक है। अब यहां पर असली जो कंपटीशन है ना, असली जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सीसीएस वाले जो समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ गया, हमें लगता है कि हमारा 40 आ गया, हमारा 45 आ गया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सुनो, ठीक है, जो असली कंपटीशन है वो असली कंपटीशन खाली यहां पर 15,000 बच्चों में। अगर इन 15,000 बच्चों में आप हैं और आपको लगता है कि आपका बहुत शानदार स्कोर है, तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब वो कितना स्कोर है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या सेफ स्कोर आप लोगों का होता है। तो ये कट ऑफ मैं इसको नहीं बोलूंगा, मैं सेफ स्कोर ही बोलूंगा। किस तरीके से आप लोगों को देखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले सीरियल नंबर, जोन हो गया, सीसीए के टोटल फॉर्म हो गए, सीसीए की सीट्स हो गई, पर सीट कंपटीशन हो गया और सेफ स्कोर आप लोगों का हो गया। मैं सेफ स्कोर ही आप लोगों को बोलूंगा। पटना में यहां पर 1477 फॉर्म डले हैं, जिसमें 248 आप लोगों की सीट है, जिसमें पर सीट कंपटीशन 6 है। तो यहां पर 53 से ऊपर जो बच्चा नंबर लेकर आता है या 53 नंबर लेकर आता है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो 100% यहां पर सेफ है। इसी तरीके से यहां पर जो अजमेर की बात करें या जयपुर आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर सीट कंपटीशन 7 बच्चों का है और यहां पर जो 54 या 54 से ऊपर आप लोग लेकर आते हैं तो 100% सेफ है। इसी तरीके से रांची 1477 फॉर्म है, 206 आप लोगों के लिए सीट है, 7 या 8 बच्चे का यहाँ पर कंपटीशन है, 55 से ऊपर यहाँ पर या 55 स्कोर लेकर आते हो तो 100% आपका सिलेक्शन है। इसी तरीके से अहमदाबाद आप लोग देख सकते हैं 57 से ऊपर या 57 लेकर आते हैं, 100% आपका सेफ स्कोर है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। गोरखपुर 57 या 57 से ऊपर,
उसके बाद भोपाल 58 या 58 से ऊपर, भुवनेश्वर 58 या 58 से ऊपर, उसके बाद बिलासपुर 58 या 58 से ऊपर। तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पर 8 जोन का मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट का देखो, तो ये जो है आप लोगों का चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में 58 या 58 से ऊपर आप लोग लेकर आते हो, तो जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि कंपटीशन यहाँ पर है, आप लोग जो है इतने स्कोर पे सेफ हो जाओगे। मेरा एनालिसिस कहता है, मैंने जो किया अपनी साइड से, मेरा दिल जो कहता है वो है। और ये स्कोर आप लोगों का है, ध्यान से सुन लेना, कहीं बोलो कि सिर्फ सीबीटी का है या टू थर्ड है या वन थर्ड है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का जो स्कोर बनता है वो मैंने यहाँ पर डाला है, चाहे वो वन थर्ड हो, चाहे सीबीटी हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का कैलकुलेशन हो, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके आप लोगों को डाल दिया। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ सीबीटी में आपको 58 लाने हैं, सारी कैलकुलेशन करके। ठीक है, सीसीए के भी बेनिफिट आपको मिल गया, उसके बाद टू थर्ड भी आपका लग गया, सब कुछ लग गया, तो ये स्कोर निकल के सामने आया, मैंने कर दिया। इसी तरीके से प्रयागराज में 58 प्लस, उसके बाद गुवाहाटी में 59 प्लस, उसी तरीके से कोलकाता में 59 प्लस, बेंगलुरु में 60 प्लस, चेन्नई में 60 प्लस, मुंबई 60 प्लस, और आपका सिकंदराबाद 60 प्लस। मुंबई मतलब सीआर वाला आपका। ठीक है, WR की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो अहमदाबाद वाला है। तो भाई ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरा एनालिसिस कहता है। कौन आपको किस तरीके से कट ऑफ दे रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि वो मुझसे भी बेहतर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, मैंने आपको अपनी साइड से बता दिया। अगर आप ये बोलोगे कि सर सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 30 स्कोर बन रहा है या 40 बन रहा है, भाई ये 30 स्कोर वाला टाइम पीरियड नहीं है, ये 2019 की भर्ती नहीं है, ये 2018 की भर्ती नहीं है जो इतने कम में आप लोगों का सीसी के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2024 की भर्ती है, जिसका रिजल्ट आपको 2026 की जून में देखने को मिलेगा। और इसमें कंपटीशन आप लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा है। और आने वाले टाइम पर लगातार ग्रुप डी की भर्ती में इसी तरीके से कंपटीशन बढ़ता रहेगा। ग्रुप डी की संख्या, फॉर्म की जो आप लोगों की वैकेंसीज है उसकी कम होती रहेगी, फॉर्म की संख्या बढ़ती रहेगी, और कंपटीशन लगातार आप लोगों का होता रहेगा। इसलिए भगवान से दुआ करो इसी टाइम पर आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, अगर आपने मेहनत की है तो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आंकड़ा था। बाकी डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर है 9650469252। व्हाट्सएप करना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर भी आप लोग जो है चैट पे डायरेक्टली जा सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये मेरा एनालिसिस कहता है, बाकी आपकी मर्जी है, इस वीडियो को सीरियसली ले ना ले वो आपका दिमाग कहता है। मेरा जो दिमाग कहता है मैंने अपनी साइड से आप लोगों के लिए कर दिया। बाकी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मेंशन करें, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों को अगर आप सवाल मेंशन नहीं करोगे सही तरीके से तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जी कमेंट में आप जवाब नहीं दे रहे। कमेंट में जवाब नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के कमेंट नहीं देख रहा। जो सवाल रिलीवेंट होगा उसी का तो आपको जवाब दूंगा, या तो वीडियो के माध्यम से, या जैसी समय मिलेगा आपको बता दूंगा। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं, आप लोग जानते हैं ग्रुप डी के हमारे पास जो पेड मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनको तो लगातार 100 से ऊपर बच्चे हैं, लगातार मैं उनकी मदद करता ही रहूँगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो शॉर्ट्स में मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के लगाने की सोची है, मैं लगा दूंगा। अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, उस ग्रुप में सेंसिबल बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उस ग्रुप से 80% बच्चों का तो सिलेक्शन यहाँ पर होना ही होना है ग्रुप डी में। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।